जय हिंद सभी दोस्तों को। आज हम बात करेंगे दोस्तों एसएससी ऑल एग्जाम्स के लिए आपके लिए दोस्तों 5 से 10 मिनट निकाल के दोस्तों ये टॉपिक करा रहा हूँ। इसे ध्यान से देख लीजिए। जो भी भाई इसको देखेगा वो लास्ट तक देखेगा, नहीं तो वीडियो से दोस्तों अलग हट जाइए। इस वीडियो को दोस्तों वही हकदार है जो दोस्तों अपने दोस्तों एग्जाम के लिए प्रॉपर कॉन्सेप्ट तैयार कर रहा है दोस्तों। और एग्जाम में ऐसा नहीं है दोस्तों इनसे क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है दोस्तों। फंडामेंटल ड्यूटीज 11 मौलिक कर्तव्य इम्पोर्टेंट हैं प्रत्येक एग्जाम्स के लिए। यहाँ पर दोस्तों जो कंटेंट दिया जा रहा है उसकी एक ना एक दिन कदर आप करने जरूर लग जाओगे, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं दोस्तों, 3 से 4 बार रिवीजन कराऊंगा आपके लिए और ध्यान से देखते आइए, ठीक है। देखो दोस्तों मैं शुरू में समझा देता हूँ। आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में 11 हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा पहले 10 थे और दोस्तों एक सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के जरिए जोड़ा गया है, जो कि दोस्तों आपका कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के जरिए, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। एसएससी ऑल एग्जाम्स 2025-26 के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान से देखते आइए दोस्तों। अब मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी इस क्लास को। दोस्तों ये 10 मिनट शो रहेगा आपका, ये समझो। देखो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको एक बार क्लियर समझा रहा हूँ, फिर इसकी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो भाग 4 के दोस्तों अनुच्छेद 51 के ए में है। भाग 4 आपका डीपीएसपी में है, ठीक है। क्या है? डीपीएसपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पहला दोस्तों क्या कहता है आपका मौलिक कर्तव्य? संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। ये दोस्तों आपका क्या है? पहला मौलिक कर्तव्य है। सेकंड मौलिक कर्तव्य दोस्तों कहता है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें। थर्ड मौलिक कर्तव्य कहता है दोस्तों आपका भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। फोर्थ देश की रक्षा करें और आहन किए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें। फिफ्थ सामान्य भाईचारे की भावना का डेवलप यानी विकास करें। अगला है 6 नंबर का देश की समग्र संस्कृति को संरक्षित रखें। और 7 नंबर का एनवायरनमेंट का संरक्षित रखें यानी प्राकृतिक यानी नेचर एंड एनवायरनमेंट को संरक्षित रखें। और 8वें नंबर का दोस्तों आपका क्या है? वैज्ञानिक, ठीक है। और 9वें नंबर का दोस्तों आपका क्या है? संपत्ति से संबंधित है। 10वें नंबर का दोस्तों आपका क्या है? उत्कृष्टता से संबंधित है। और 11वें नंबर का दोस्तों आपका क्या है? 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको ये अवसर मिलना चाहिए दोस्तों शिक्षा प्राप्त करने का। तो मैंने एक बार क्विक रिवीजन करा दिया। अब दोस्तों यहाँ से आगे हम देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या? इसका इतिहास। तो दोस्तों इतिहास आप देख लिए, देखो दोस्तों ध्यान से, थोड़ा इसे हम जूम करते हैं हल्का सा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इन्हें जोड़ा तो गया था बट एक संविधान और जोड़ा गया था, एक संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के जरिए यानी सिफारिश पर, जो कि दोस्तों रूस से प्रेरित है। और दोस्तों जो कि भाग 4 के सबसेक्शन ए में यानी 51 अनुच्छेद का सबसेक्शन ए के तहत जोड़े गए, जो नागरिकों के राष्ट्र के प्रति उत्तरदायियों को रेखांकित करते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आ जाते हैं आपके इम्पोर्टेंट हिस्ट्री, इतिहास। तो इतिहास क्या कहता है? 1950 मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश दोस्तों क्या हो गया था? आज़ाद हो गया था। और संविधान लागू कब हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी को। तो दोस्तों उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन था लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं थे। यह उम्मीद की गई थी नागरिक स्वेच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन करें। इसी के जरिए दोस्तों 42वें संविधान संशोधन आपातकाल के दौरान सरदार स्वर्ण सिंह समिति सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग, जो कि सबसेक्शन ए फोर्थ का और अनुच्छेद 51 का सबसेक्शन ए के द्वारा जोड़े गए थे। अब दोस्तों मूल संविधान में 10 थे, अब दोस्तों 11 हो चुके हैं। प्रारंभ में दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य थे जो राष्ट्र की एकता, अखंडता, वैज्ञानिक संस्थाओं, बिना संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान और भाईचारे को बढ़ावा देने से संबंधित थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जो कि दोस्तों 11वां मूल कर्तव्य कहलाता है, जो कि दोस्तों 6 से 14
तक के जितने भी बच्चे हैं उनके माता पिता अभिभावकों को शिक्षा और अवसर प्रदान करने का यह कर्तव्य सौंपता है। ठीक है, यानी अभिभावक जितने भी हैं दोस्तों, माता पिता, वो अपने बच्चे जितने भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं वो प्रोवाइड कराएं अपने बच्चों को शिक्षा। ये दोस्तों 11वां मूल कर्तव्य कहता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम दोस्तों मूल कर्तव्य 11 को हम पढ़ते हैं डिटेल पूर्वक। पहला दोस्तों क्या कहता है, संविधान की पालन करना। इसमें दोस्तों लिखा हुआ है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान आधार करना। ठीक है, सेकंड में दोस्तों आदर्शों का पालन करना, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करना। ये दोस्तों सेकंड क्या है, मूल कर्तव्य में बताया गया है। थर्ड मूल कर्तव्य में क्या बताया गया है दोस्तों, संप्रभुता की रक्षा करना, यानी भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना। उसके बाद दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, देश की सेवा करना, राष्ट्रीय सेवा करना और बुलाए जाने पर दोस्तों रक्षा करना देश की। उसके बाद दोस्तों भाईचारा यानी समरसता, जो कि दोस्तों धर्म, भाषा, प्रदेश के ऊपर, मतलब प्रदेश से ऊपर उठकर भाईचारे की भावना, और दोस्तों महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना। ठीक है, नेक्स्ट संस्कृति विरासत, ये संस्कृति विरासत से संबंधित है। ठीक है, छठवां मूल कर्तव्य। सातवां क्या कहता है दोस्तों आपका, सातवां दोस्तों पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। वनों, झीलों, नदियों और दोस्तों वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और प्राणी मात्र के प्रति उत्तरदायी भाव रखना, ये दोस्तों सातवां मूल कर्तव्य है। आठवें में दोस्तों वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना, ये दोस्तों आठवें मूल कर्तव्य में बताया गया है। नौवें मूल कर्तव्य में दोस्तों सामाजिक संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, ये दोस्तों आपका क्या है, नौवां मूल कर्तव्य है। 10वां दोस्तों आपका उत्कृष्टता, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, ये 10वां है। लास्ट आपका आता है दोस्तों वही 6 से 14 तक के जितने भी बच्चे हैं उनको अवसर प्रदान करना शिक्षा के लिए। अभिभावकों का कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत ये कहता है कि आपके बच्चे 6 से 14 साल, मेरा तो 6 से 14 साल के जितने भी हैं उनके लिए शिक्षा का प्रबंध कराएं। ठीक है, ये दोस्तों आपकी मुख्य विशेषता थी जो मैंने आपको कंप्लीट करा दी हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। देखो दोस्तों 8वें मूल कर्तव्य में दोस्तों आपका क्या है, साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बताई गई है। ठीक है, 9वें मूल कर्तव्य में दोस्तों आपका क्या है, संपत्ति है। ठीक है, 11वें में दोस्तों आपका क्या है, आपका दोस्तों 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका क्या है, एक फर्स्ट मूल कर्तव्य में क्या है दोस्तों आपका, यानी संविधान की रक्षा करना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा क्या है आपका दोस्तों, संप्रभुता। क्या है दोस्तों, संप्रभुता, अभी मैंने बताया था दोस्तों। ठीक है, संप्रभुता। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका क्या है, देखो 1 मिनट देखो, ये सारणी देखो आप, संविधान का पालन करना, स्वतंत्रता संग्राम, भारत की संप्रभुता और दोस्तों देश की रक्षा करना और सामान्य भाईचारे को बढ़ावा देना, देश के समग्र संस्कृति को, यानी संस्कृति, इसमें एक शब्द याद रखना संस्कृति, और एक इसमें रखना प्राकृतिक, एक इसमें वैज्ञानिक रखना, एक दोस्तों इसमें संपत्ति याद रखना, और एक इसमें दोस्तों उत्कृष्टता याद रखना 10वें में, और 11वें में तो आपको पता होना चाहिए 6 से 14। और दोस्तों पहले में दोस्तों आपका संविधान की पालन करना, ये शब्द याद रखना है। इसमें दोस्तों स्वतंत्रता याद रखना है दूसरे में। तीसरे में दोस्तों आपका भारत की संप्रभुता याद रखना है, और देश की रक्षा ये चौथे में याद रखना है, और 5 में दोस्तों भाईचारा। एक एक वर्ड याद करना है और पूरा आपका मौलिक कर्तव्य याद हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपके लिए 9 मिनट में ये कंप्लीट करा दिया है। यदि इसके मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँ तो मुझे कमेंट में बता देना। थैंक यू, जय हिंद।